हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल करेंट अफेयर्स विद अनुराधा। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी अयोध्या राम मंदिर की हिस्ट्री 1528 से 2024 तक की पूरी कहानी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि क्या क्या चीज़ें हुई थी 1528 में, कब तोड़ा गया था। ये 500 साल का जो इंतज़ार है, 500 साल का जो ड्यूरेशन है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, आज के इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगी। आप लोगों को में से बहुत लोगों को 1992 में जो आपको कार सेवकों का मौत हुआ था, उसके बाद की घटनाएं आपको याद होगी। आपने बार बार न्यूज़पेपर या फिर हर जगह पढ़ा होगा, टीवी वगैरह में देखा होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है, आज इलाहाबाद कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला है। बस यही हमें पता है। इससे पहले की क्या कहानी थी, आज की इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगी। देखिए, राम जन्मभूमि या फिर हम अयोध्या की बात करेंगे तो इसकी हिस्ट्री जो है बहुत पुरानी है। बहुत सारी भारतीय ग्रंथों, वेदों में जो है अयोध्या का, राम जन्मभूमि का जिक्र किया गया है। अगर मैं आपको बता दूं कि रामायण में भी है, वाल्मीकि रामायण में भी है, भगवान श्री राम का जिक्र किया गया है। उनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इस जो आज के टाइम पे जो कल जिस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उस जगह का चर्चा बहुत सारे भारतीय ग्रंथों में किया गया है। सिर्फ अगर आप देखेंगे तो हिंदू वेदों और ग्रंथों में ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म के ग्रंथों में भी जो राम जन्मभूमि है, जो अयोध्या है, इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टॉपिक तो अलग हो गया। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि इसकी हिस्ट्री क्या रही थी। राम मंदिर का इतिहास अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको बताया कि आपको याद है 1992 के बाद से जो कहानियाँ हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वर्डिक्ट्स हैं, यही आपको पता होगा। लेकिन इसकी हिस्ट्री जो है वो 16वीं सदी से स्टार्ट हुई थी। आज की इस वीडियो में मैं वो पूरा टाइमलाइन आपको डिस्कस करूँगी आपके साथ। सबसे पहले हम चलते हैं 1528 से 1529 पे, जब बाबरी मस्जिद यहाँ पे बनाई गई थी। देखिए, मुगल जो शासक थे बाबर, उनके जो आपको सेनापति थे मीर बाकी, उनके द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनवाया गया था। और इस मस्जिद को अगर आप देखेंगे तो मुगल काल की एक महत्वपूर्ण मस्जिद माना जाता है। अगर आप मॉडर्न दस्तावेज में देखेंगे तो यहाँ पे भी ये जो बाबरी मस्जिद है, इसके बारे में छपा हुआ है, इसकी जो हिस्ट्री है इसका जिक्र किया गया है। मैं आपको एक बुक बता देती हूँ, 1932 में एक बुक छपी थी, अयोध्या हिस्ट्री, इसमें इस बात की चर्चा की गई थी। ये जो मीर बाकी जो है, उनको बाबर के द्वारा हुक्म दिया गया था कि अयोध्या में राम जन्मभूमि है और यहाँ के मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया जाए। तो यहाँ से ये पूरा विवाद जो है वो आपको स्टार्ट हो गया था। इसके बाद ये विवाद जो है 300 सालों के बाद फिर से उठा। कब उठा? तो 1853 से 1855 के बीच अयोध्या में एक विवाद फिर से शुरू होने लगा कि बाबर के काल में क्या हुआ था, यहाँ पे राम मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का निर्माण कराया गया था। एक इंडियन हिस्ट्री कलेक्टिव करके एक रिपोर्ट है, उसके हिसाब से इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो आपको फिर से 1853 से 1855 के बीच में ये विवाद शुरू होने लगा था और एक सांप्रदायिक दंगा भी हो गया। उस टाइम के जो आपको यहाँ पे नवाबों का शासन था अयोध्या में, अगर आप देखेंगे उस टाइम पे, तो आपको नवाबों का शासक था। और तत्कालीन नवाब जो थे वाजिद अली शाह, उनके पास भी ये शिकायत गई थी कि तोड़ करके, राम मंदिर को तोड़ करके वहाँ पे जो है आपको बाबरी मस्जिद की स्थापना की गई है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टाइमलाइन है वो आपको 1859 का। 1859 में क्या हुआ था, वहाँ पे निहंग सिखों की एक दल ने बाबरी मस्जिद में घुस करके हवन पूजा कर दिया था और बाद में जाकर के इसके लिए पहली बार एफआईआर दर्ज की गई थी। वहाँ के जो मस्जिद की दीवार थी उस पर राम का नाम लिख दिया गया था, उसके बगल में एक चबूतरा बनाया गया था। ये पूरा विवाद था। इसके बाद अंग्रेज सरकार ने क्या किया, इसके खिलाफ, ये जो विवाद हुआ था इसके बाद क्या कहता है, हिंदू पक्ष और हिंदू मुस्लिम पक्ष में शांति के लिए इनको पूजा के लिए अलग अलग स्थान दे दिया गया था। बाहर में जो है अगर आप देखेंगे तो एक राम चबूतरा, अगर पहले का आपने फोटो देखा होगा तो बाबरी मस्जिद के बाहर एक राम चबूतरा जो शब्द है वो बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ था कि हिंदू धर्म के लोग जो है वो यहाँ पे आकर के अपनी पूजा अर्चना करें, प्रसाद वरसाद चढ़ा सके। ये पूरा विवाद था। 1858 में ये चीज़ हुआ था। इसके बाद हम आते हैं 1885 में। 1885 में क्या हुआ था, पहली बार ये पूरा मामला जो है वो आपको कोर्ट में पहुंचा था। रामलला का मामला पूरा कोर्ट में पहुंचा था। ठीक है, इस टाइम पे जो महंत थे रघुवीर दास जी, उनके द्वारा राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की याचिका दायर की गई थी और फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पहली बार ये याचिका जो है यहाँ पे 1885 में जो है आपको कोर्ट में रघुवीर दास जी के द्वारा ये याचिका दी गई थी। उस वक्त केस की सुनवाई कर रहे जज पंडित हरिकिशन ने इस याचिका को रद्द कर दिया था। देखिए, रघुवीर दास जी के द्वारा जब ये याचिका दर्ज की गई थी, उसी टाइम पे निमोही अखाड़ा, ये भी जो पहली बार ये टाइम था जब ये सामने आया था, निमोही अखाड़ा, और लोगों को पता चला था कि महंत रघुवीर दास जी जो है वो निमोही अखाड़ा से आते हैं।
1947 में जब हमारा देश आज़ाद हो गया और पाकिस्तान जो है वो अलग हो गया, इसके बाद हिंदू महासभा के जो लोग थे उनकी द्वारा एक मीटिंग रखी गई थी और कहा गया था कि बाबरी मस्जिद पर वो कब्जा करेंगे। देखिए, जब भी आप राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर का चर्चा करते हैं, तो आपको यहाँ पे पॉलिटिक्स जो है वो भी आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे दल के नेता आज के दिन में भी अगर आप देखेंगे तो आपको आरएसएस और जो आपको बीजेपी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रही होगी। राम मंदिर के जो पूरा प्रोसीजर, पूरा मंदिर का जो अगर आप इनॉग्रेशन प्रोसेस देखेंगे जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव दिखाई दिया होगा। तो इसके बाद ही, आज़ादी के बाद ही जो है ये पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा मुद्दा बन के आया था। अब हम चलते हैं साल 1949 की तरफ, जब बाबरी मस्जिद में मिली थी रामलला की मूर्ति। देखिए, बहुत विवादित इस टाइम पे भी हुआ था, 1949 में भी ये बहुत ज़्यादा विवाद में रहा था। क्या हुआ था कि आपको मस्जिद के अंदर आपको जो रामलला की मूर्ति मिली थी और इसके बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पे दंगा फसाद भी हो गया था। उस टाइम के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनको इस बात की जानकारी मिली थी और 6 दिनों के अंदर ही बाबरी मस्जिद पर जो है ताला लगा दिया गया था। और उस वक्त जो हिंदू पक्ष थे उनके द्वारा दावा किया गया था कि रामलला की मूर्ति अपने आप वहाँ प्रकट हुई है, लेकिन इस दावे को जो है खारिज कर दिया गया था। बहुत सारी अफवाहें उड़ी थी कि ये जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति है वो वहाँ पर ला करके हिंदू महासभा के लोगों के द्वारा रख दिया गया है। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने क्या कर दिया कि बाबरी मस्जिद पर ताला लगा दिया और जो बाहर, जो मैंने आपको राम चबूतरा की बात की थी, वहाँ पे जो हिंदू धर्म के जो पुजारी वगैरह थे वो वहाँ पे आके अपना डेली पूजा वगैरह जो है परफॉर्म कर सकते थे। अब हम बढ़ते हैं साल 1950 की तरफ। तब क्या हुआ था कि हिंदू पक्ष के जो लोग थे उन्होंने रामलला की पूजा की आज्ञा मांगी थी, जबकि जिसके लिए सरकार ने, कोर्ट ने इजाज़त दे दिया था, लेकिन अंदरूनी गेट जो है उसे बंद रखा गया था। 1959 में पहली बार ये हुआ कि निमोही अखाड़े के जो थे उनके द्वारा एक तीसरा लॉ सूट फाइल किया गया था और बाबरी मस्जिद की ज़मीन पर अधिकार मांगा गया था। 1961 में आपको क्या हुआ, मुस्लिम पक्ष ने एक केस फाइल किया और उसमें जो यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो लोग थे उनके द्वारा कहा गया कि जो बाबरी मस्जिद का ढांचा है उन पे उनका हक है, राम जी की जो मूर्ति है वहाँ से हटा दी जाए और ये पूरा जो ज़मीन है, ये जो पूरा बाबरी मस्जिद है वो मुस्लिम समुदाय को सौंप दिया जाए। इसके बाद एक कैंपेन लॉन्च किया गया था 1980 के दशक में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा। आपको एक कैंपेन लॉन्च किया गया था जिसके तहत था कि आपको राम जो मंदिर है, राम जी की जो मंदिर है उसे बनाया जाएगा। अ कमिटी लेड बाय विश्व हिंदू परिषद was established with the objective of liberation the birthplace of Lord Ram and constructed a temple in his honor. अब हम बढ़ते हैं 1984 से 86 की तरफ। 1986 की तरफ, इस टाइम पे ये जो राम जन्मभूमि का जो विवाद था वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी हो गई थी। अयोध्या जो था एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया था। 1986 में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तो बाबरी मस्जिद के अंदर का गेट खोला गया था। उस टाइम जो लॉयर थे, लॉयर यूसी पांडे, उनके द्वारा फैजाबाद सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी और वहाँ पे कोर्ट का फैसला आया कि जो अंदर का, जो बाबरी मस्जिद का अंदर का गेट है उसे खोला जाना चाहिए और हिंदू पक्ष को वहाँ पे पूजा और दर्शन की अनुमति भी दी गई थी। इसके बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो है इसकी स्थापना की गई थी। मुस्लिमों के द्वारा जो है आपको बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी जो है इसकी स्थापना की गई थी। देखिए, जब राजीव गांधी जी की सरकार थी तो कोर्ट के विरुद्ध जाकर के कोर्ट ने बोला था कि गेट बंद रखा जाए, बाबरी मस्जिद का जो अंदर का गेट है उसे बंद रखा जाए, लेकिन कोर्ट के विरुद्ध जाकर के राजीव गांधी जी की सरकार जो है उनके द्वारा बाबरी मस्जिद का जो अंदर का गेट था उसे खोला गया था। एक हिंदू प्रेस्ट को वहाँ पे आप जो अगर आप देखेंगे तो वो वहाँ पे एनुअल पूजा जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, इनके लिए इस गेट को खोला गया था। फॉलोइंग द वर्डिक्ट ऑल हिंदू वेर ग्रांटेड एक्सेस टू द साइट लीडिंग टू द मॉस्क एज्यूमिंग अ ड्यूअल रोल एज अ हिंदू टेम्पल। इसके बाद 1989 में अगर आप देखेंगे तो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा राम मंदिर जो है अयोध्या में इसकी बनाने की आपको नींव रखी गई थी। इसी इंसिडेंट्स के बाद अगर आप देखेंगे तो रामलला का नाम पहली बार इलाहाबाद हाई कोर्ट में पहुंचा था। उस टाइम पे निमोही अखाड़ा जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी और सुन्नी वक्फ बोर्ड 1961 में इन्होंने राम जन्मभूमि पे अपना जो है दावा पेश किया था इलाहाबाद कोर्ट के अंदर पहली बार। चलिए, अब हम बढ़ते हैं 1990 की तरफ, जब लालकृष्ण आडवाणी जी के नेतृत्व में एक रथ यात्रा जो है इसको स्टार्ट किया गया था। ये रथ यात्रा आपको सोमनाथ गुजरात से स्टार्ट किया गया था अयोध्या तक के लिए। ये देखेंगे अगर आप तो ये रथ यात्रा आपको स्टार्ट किया गया था 25 सितंबर 1990 को। उस टाइम के अगर आप प्राइम मिनिस्टर देखेंगे तो वीपी सिंह थे। उनके द्वारा कोशिश की गई इस रथ यात्रा को रोकने की, लेकिन आपको पता है कि अयोध्या उस टाइम पर एक पॉलिटिकल विवाद भी बन चुका था। तो उस टाइम पर अगर आप केंद्र में सरकार देखेंगे तो बीजेपी के समर्थन से था, इसलिए वो
जो है वो इसको रोक नहीं सकते थे। तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव जी को, जो उस टाइम सीएम थे बिहार के, उनको कहा गया कि अडानी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को अरेस्ट किया जाए। जब वो यूपी और बिहार का बॉर्डर क्रॉस करे उस टाइम पर उनको अरेस्ट किया जाए। ये भी अगर आप देखेंगे इस यात्रा के साथ तो बहुत सारे लोग जुड़ते गए हैं। हर जगह आपको भगवा रंग का जो झंडा है वो आपको दिखाई देता रहा। सोमनाथ से अयोध्या तक लोग जो है चल के आए, और उस टाइम जो सीएम थे यूपी के, उनके द्वारा इस यात्रा को अयोध्या आने से रोका गया और यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेस्ट भी हुए थे। अब हम बढ़ते हैं 1992 6 दिसंबर 1992 की तरफ, जब ये जो तो आपको बाबरी मस्जिद का जो ढांचा देखेंगे इसे तोड़ा गया था। ये दिन जो है आपको इस दिन क्या किया गया था कि जो कार सेवक वगैरह थे, जो कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा क्या गया, बाबरी मस्जिद की जो ढांचा है इसे गिराया गया था। एक अस्थाई मंदिर की यहाँ पे स्थापना की गई थी। आपको पता है कि इसी दिन बहुत सारे लोग जो है वो मारे गए थे। वहाँ की जो सरकार थी, यूपी की जो सरकार थी उस टाइम की, मुलायम सिंह जी की सरकार थी, और उनके द्वारा आदेश दिया गया कि फायरिंग वगैरह हो। तो बहुत सारे कार सेवक जो हैं इसमें मारे गए थे, और ये और भी विवादित मामला, राम जन्मभूमि का जो मामला है इसके बाद और भी ज़्यादा विवादित होता गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं 2002 की तरफ। देखिए 2002 में भी आकर के बहुत ज़्यादा इस मंदिर को लेकर के विवाद हुआ था। आपने सुना होगा गोधरा ट्रेन फायर एंड गुजरात राइट्स जो 2002 में हुआ था। इस टाइम पे क्या हुआ था, कोच H6 जो था साबरमती एक्सप्रेस का, वो कार सेवकों को लेकर के अयोध्या से गुजरात जा रहा था, और इसमें कार सेवकों को जिंदा जो है जला दिया गया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 58 लोग जो हैं उनको जिंदा जलाया गया था। और इस गुजरात राइट्स में अगर आप देखेंगे तो न जाने कितने लोग मारे गए, बहुत सारे लोग इस पूरी घटनाक्रम में मारे गए थे। अब हम आते हैं ASI कंडक्ट सर्वे। 2003 में एक कंडक्ट कराया गया था सर्वे। जब उनकी रिपोर्ट यहाँ पे सबमिट की गई तो उसमें कहा गया कि इस मंदिर वाली जगह पे जब खुदाई की गई और वहाँ पे बहुत सारे अवशेष मिले तो इनके कहा गया कि इसके नीचे 10वीं सदी के मंदिर के साक्ष्य मिले हैं। तो इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये जो है मामला और भी ज़्यादा गर्माता गया। अब हम बढ़ते हैं एक इलाहाबाद हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की तरफ। 30 सितंबर 2010 को अगर आप देखेंगे तो इलाहाबाद हाईकोर्ट का इस पे एक फैसला आया था, और उनके द्वारा कहा गया था कि ये जो पूरी विवादित जमीन है इसका 1/3 हिस्सा निमोही अखाड़ा को दे दिया जाए। 1/3 हिस्सा अगर आप देखेंगे तो सुन्नी वक्फ बोर्ड को, और 1/3 हिस्सा अगर देखेंगे तो रामलला विराजमान होंगे उनको दिया जाए। लेकिन इससे कोई भी खुश नहीं था, ये जो विवाद है और भी ज़्यादा विवादित हो गया। और 2011 में अगर आप देखेंगे तो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में लेके जाया गया। 2011 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी गई, और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग जो है वो आपको स्टार्ट हो गई। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे खेहर, उनके द्वारा कहा गया कि ये तीनों पार्टियां आउट ऑफ कोर्ट जाकर के सेटलमेंट कर ले। लेकिन इस पर एक बार फिर से बहस जो है वो आपको शुरू हो गया था। चलिए अब हम बढ़ते हैं ऐतिहासिक फैसले की तरफ। अब आ गया 2019 का साल, और इस साल जो है राम जन्मभूमि को लेकर के ऐतिहासिक फैसला दिया गया था। हालांकि 2018 में भी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था, लेकिन उसको पब्लिक नहीं किया गया था। देखिए सबसे पहले यहाँ पे अब जानिए कि 5 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी, जिसके उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे रंजन गोगोई, उनके द्वारा ये फैसला दिया गया था। इस 5 जजों की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उसमें थे आपको रंजन गोगोई, S.A. बोबडे, D.Y. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और S. अबुल नजीर। ये 5 जजेस जो थे इस आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में थे। इनके द्वारा फैसला जो है वो हिंदुओं के पक्ष में आया, और ये जो विवादित जमीन था आपको पूरा, वो आपको क्या किया गया कि आपको रामलला की जन्मभूमि के लिए आपको जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया। और साथ ही साथ कहा गया कि सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन जो है वो आपको अयोध्या के अंदर दिया जाए और वहाँ पे मस्जिद बनाया जाए। यहाँ पे एक और पॉइंट मैं आपको बता दूँ कि ये जो आपको जमीन है इसको कहा गया कि राम मंदिर की एक ट्रस्ट होगी, उसके द्वारा यहाँ पे राम मंदिर जो है उनके द्वारा बनाया जाएगा। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे पिटिशंस फाइल किए गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया, और ये जो फैसला था वो एक ऐतिहासिक फैसला था। अब हम बढ़ते हैं फरवरी 2020 की तरफ, जब राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की स्थापना हुई थी। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है इसकी स्थापना की जो है वो आपको घोषणा की गई थी।
ये अब हम देखते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो है इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए 5 फरवरी 2020 को इसकी स्थापना हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया था, मोदी जी के द्वारा आपको लोकसभा में इसका अनाउंसमेंट भी किया गया था। अगर आप देखेंगे तो ये ट्रस्ट जो है इसके अंदर 15 ट्रस्टीज रहे थे। महंत नृत्य गोपाल दास जी जो है वो उसके प्रेजेंट चेयरमैन रहे हैं सिंस 19 फरवरी 2022। के पराशरण अगर आप देखेंगे तो फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे इंडिया के, वो एक्टिंग चेयरपर्सन रहे थे 5 फरवरी 2020 से 19 फरवरी 2020 तक ये आपको एक्टिंग चेयरपर्सन रहे थे। ठीक है, कल 22 जनवरी 2024 को जो है वो प्राण प्रतिष्ठा होने जाने वाला है इस मंदिर के अंदर। इसका शिलान्यास अगर आप देखेंगे, अगर आप इसकी भूमि पूजन की बात करेंगे तो 2020 में ही किया गया था। इसका भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया गया था। इसके बाद कोविड में क्या हुआ, इसका काम जो है रुका और 3 साल में ये जो भव्य मंदिर है ये एक तैयार होकर के आपके सामने आया है। कल 22 जनवरी में इसमें प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। रामलला की जो मूर्ति है इसके अंदर विराजमान होगी और हमारे जो मोदी जी हैं उनके हाथों से ये प्राण प्रतिष्ठा का पूरा कार्यक्रम जो है वो संपन्न कराया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको पूरा टाइमलाइन कैसे कैसे क्या घटनाक्रम रहा 16वीं सदी से 2024 तक का, वो सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया। एक और वीडियो मैं लेकर के आऊँगी जिसमें राम मंदिर की जो पूरी आपको नगर शैली है उसकी क्या क्या स्पेशलिटीज़ हैं वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल बटन को प्रेस करके जाइए ताकि मेरे जितने भी अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। थैंक यू।